प्रिया गणेश को बताती है कि वो प्रेग्नेंट हो गई है, लेकिन उसे ये भी नहीं पता है कि उसको प्रेग्नेंट किया किसने। प्रिया की बातें सुनकर गणेश को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, इसलिए वो जल्दी से प्रिया के होने वाले पति के पास जाकर उसको सारी बातें बता देता है। रवि को भी ये बातें सुनकर बहुत ज्यादा दुख होता है, लेकिन इस बात को फैलने से रोकने के लिए ये लोग जल्दी से जाकर प्रिया का अबॉर्शन करवा देते हैं। अबॉर्शन के कुछ दिनों बाद ही प्रिया और रवि की शादी हो जाती है और प्रिया की विदाई के समय गणेश प्रिया को सारी बातें भूलकर आगे बढ़ने को बोलता है, लेकिन गणेश खुद इन सभी चीजों को भूल नहीं पाता है। इसलिए वो जल्दी से प्रिया की एक सहेली के पास जाकर उससे प्रिया के बारे में पूछता है। प्रिया की फ्रेंड गणेश को बताती है कि कॉलेज में बहुत सारे लड़के प्रिया का पीछा करते थे और ये बात सुनते ही गणेश उन सभी लड़कों के पास जाकर उनको पीटना शुरू कर देता है। गणेश इन लड़कों को पीटकर इनसे पता करने की कोशिश करता है कि आखिर प्रिया को प्रेग्नेंट किया किसने, लेकिन इतना सब कुछ करने के बावजूद भी जब उसे कुछ भी पता नहीं चलता है तो गणेश गुस्से में आकर अपना हाथ शीशे पर मारता है, जिसकी वजह से उसके हाथ से बहुत ज्यादा खून बहने लगता है। लेकिन तभी गणेश की माँ वहाँ पर आकर गणेश को हॉस्पिटल में चलने को बोलती है। हॉस्पिटल में आने के बाद जैसे ही गणेश दवाई लेकर वहाँ से बाहर निकलता है, तभी अचानक से एक लड़की उसकी गाड़ी के ऊपर आकर गिरती है। गणेश को उस लड़की के हाथों में एक लेटर दिखाई देता है और उस लेटर को पढ़कर गणेश को पता चलता है कि ये लड़की भी किसी के साथ शारीरिक संबंध बनाए बिना ही प्रेग्नेंट हो गई थी और अपने माता पिता की बदनामी के डर के मारे ये लड़की अपना गेम ओवर कर लेती है। और इस लड़की को देखकर जब गणेश अपनी माँ के साथ घर जा रहा होता है, तभी उसे याद आता है कि उसकी बहन के साथ भी तो बिल्कुल ऐसा ही हुआ था। इसलिए गणेश इस बात की खबर देने के लिए पुलिस वालों के पास जाता है, लेकिन जैसे ही वो पुलिस स्टेशन में पहुंचता है तो एक और माता पिता अपनी बेटी की मिसिंग कंप्लेंट लिखवाने के लिए वहां पर आते हैं, लेकिन ये पुलिस ऑफिसर उनकी बातों पर ध्यान ही नहीं देता है। इसलिए गणेश इस पुलिस वाले को बुरा भला बोलना शुरू कर देता है। गणेश की बातें सुनकर ये पुलिस ऑफिसर उसे इस महीने आई हुई सभी लड़कियों की मिसिंग कंप्लेंट्स दिखाता है और इतनी सारी मिसिंग कंप्लेंट्स देखकर गणेश बिल्कुल हैरान हो जाता है और इस पुलिस ऑफिसर के जाते ही गणेश जल्दी से अपना फोन निकालकर सभी मिसिंग लड़कियों की डिटेल्स अपने फोन में सेव कर लेता है। सभी लड़कियों की डिटेल्स मिलने के बाद गणेश जल्दी से उन सभी लड़कियों के घर जाकर उनके माता पिता से पूछताछ करने की कोशिश करता है और पूछताछ के दौरान उसे पता चलता है कि गायब हुई सभी लड़कियों को किडनैपिंग से पहले ओमनी हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया था। जिसके बाद गणेश इस केस की पूरी सच्चाई को जानने के लिए जल्दी से ओमनी हॉस्पिटल में जाने की कोशिश करता है, लेकिन रास्ते में ही ये चारों गुंडे गणेश के ऊपर हमला कर देते हैं। लेकिन गणेश अकेला ही इन चारों का कुत्ता बना देता है, जिसकी वजह से इन सभी को वहाँ से भागना पड़ता है। और थोड़ी देर बाद हम मनोज कुमार नाम के इस डॉक्टर को देखते हैं जो ओमनी हॉस्पिटल में एक लड़की की बॉडी के साथ टपाटप कर रहा होता है और ये चारों गुंडे भी मनोज के लिए ही काम करते हैं, जो हर रोज उसे एम्बुलेंस के जरिए नई नई लड़कियां लाकर देते हैं। लेकिन एक दिन गणेश नाम के इस लड़के को इन चारों के बारे में पता चल जाता है और वो इनका पीछा करके मनोज तक पहुंचने की कोशिश करता है। इसलिए मनोज इन चारों को अपने घर पर बुलाकर इनका गेम ओवर कर देता है और अगले दिन मनोज का ये नया आदमी इस शहर के मिनिस्टर की बेटी के पास जाकर उसको एक परफ्यूम लगाने को देता है। लेकिन इस परफ्यूम को लगाते ही सौम्या नाम की ये लड़की बेहोश हो जाती है, जिसके बाद मनोज उसे भी अपने घर लाकर उसके साथ टपाटप करने की कोशिश करता है। लेकिन टपाटप करने से पहले ही सौम्या को होश आ जाता है और वो मनोज को देख लेती है, इसलिए सौम्या के उठते ही मनोज उसका भी गेम ओवर कर देता है। सौम्या का गेम ओवर करने के बाद पुलिस वाले मनोज के पास आकर उसको सौम्या का पोस्टमार्टम करने को बोलते हैं, क्योंकि मनोज इस शहर का सबसे अच्छा पोस्टमार्टम स्पेशलिस्ट है।